बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, महापुरुष इस जीव के हितैषी होते हैं। जीव के इस संसार में जितने भी बंधन हैं, एक समय पर आकर वो हमेशा टूट जाते हैं, लेकिन जीव का जो संत सतगुरु से, महापुरुषों से जो रिश्ता होता है वो आज का नहीं है, वो जन्मों जन्मों का नाता होता है। और उस नाते को जो महापुरुष जीव के जो सच्चे हितैषी होते हैं, वो हमेशा जीव की भलाई और कल्याण के लिए ही हमेशा सोचते हैं। वो ये सोचते हैं महापुरुष कि ऐसी कौन सी चीज़ हो जिससे जीव हमेशा सुखी रहे, आनंद में रहे, हमेशा शांत रहे, प्रसन्न में रहे। वो हमेशा ऐसी चीज़ों को करते हैं जिससे जीव हमेशा शांत और आनंद में प्रतीत करता है। वो जीव को दुखी नहीं देख सकते। उनका हर समय हर वक्त अपने तन पर कष्ट लेकर हमेशा उनका यही लक्ष्य रहता है कि जीव को सच्चा आनंद प्राप्त हो, जीव को सच्ची खुशी प्राप्त हो। ये संसारी खुशी, संसारी चीज़ें, ये तो जीव को सिर्फ भरमाने के लिए है। महापुरुष फरमाते हैं सच्ची खुशी, सच्चा सुख तो सिर्फ भक्ति में है। तभी महापुरुष फरमाते हैं सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही। करोड़ों यत्न करके अगर हम धन दौलत को भी इकट्ठा कर लें, वो हमें सिर्फ भौतिक सुख ही दे सकती हैं, लेकिन आत्मिक सुख हमें कैसे मिलेगा? आत्मिक सुख हमें महापुरुषों की शरण में आकर भक्ति रूपी दौलत को प्राप्त कर कर ही मिलेगा। क्योंकि संसार में आप कोई भी जगह जा सकते हो, किसी भी सामान को खरीद सकते हो, लेकिन आप संसार में भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति तो सिर्फ वक़्त के पूर्ण महापुरुष संत सतगुरु के चरणों में जाकर ही प्राप्त होगी। उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार चलने पर ही प्राप्त होगी। जितना जितना हम महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलेंगे, उतना उतना हम भक्ति को प्राप्त करेंगे और अपने अंदर ही अनुभव करेंगे कि किस तरीके से हमें आत्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है, हमें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त हो रहा है। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए आम संसारी दुनिया अपने कामों में लगी भी हुई है, दिन रात पैसा, धन दौलत, ऐशो इशरत के काम में लगी हुई है, लेकिन उनसे पूछने पर, अगर उनसे अनुभव लेने पर अगर सुना जाए तो यही सुनने को मिलता है कि मन की शांति नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी उन्हें जब मन की शांति नहीं मिलती, तो इसी प्रकार हम इस चीज़ को देख के एक सीख ले सकते हैं, एक सबक सीख सकते हैं कि सच्ची खुशी तो महापुरुषों के चरणों में ही है। उनका दर्शन दीदार करने से ही जो हमारा मन तृप्त और शांत हो जाता है, वो एक ऐसा आनंद होता है जिसको हम कभी किसी को बयां भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी, जब आनंदसर का निर्माण हो रहा था, आनंदसर पर सेवा चल रही थी, तो श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी पूरे समय सेवा में तत्पर रहते थे। जब वहाँ पर सेवा में तत्पर रहते थे, रात का समय होने पर जब सभी भगत लोग अपने अपने कमरों में विश्राम के लिए चले जाते थे, तो श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी उसी टाइम आनंदसर के तट पर विश्राम करते थे और अपने सर के नीचे एक ईंट का बिस्तरा बना के सोते थे और फिर सुबह सेवा में मगन रहते थे।
उन्होंने जो दरबार में जो सेवा करी और हमें अपने आशीर्वाद से हमें अपना आशीर्वाद दिया, हमेशा हमें फरमाते थे कि सेवा ही सब सुखों की खान है। सेवा करने से ही हमें मालिक प्राप्त होते हैं। सेवा करने से ही श्री गुरु महाराज जी की हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो उन्होंने हमें यही फरमाया। आज भी जब हम उन्हें देखते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, उनके मुखारविंद की तरफ देखते हैं, हमें वो भक्ति रूपी सेवा करने का प्रोत्साहन मिलता है। जिस समय अनंतसर का निर्माण हो रहा था, श्री सेवा चल रही थी, जब उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात के समय में विश्राम करते समय अपने सर के नीचे ईंट का तकिया रखते थे, तो आज हम श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी की जब श्री मंदिर में जाते हैं, आज हम जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आंखों में आंखों की तरफ देखते हैं, तो हमें एक आनंद और एक सच्चा अनुभव महसूस होता है, एक सच्चाई हमें पता लगती है। तो इसी प्रकार उन्होंने हमें सेवा करने की लगन बनाई, सेवा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सेवा ही सब सुखों की खान है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा के साथ साथ हमें भजन बंदगी पर भी जोर दिया। हमेशा भजन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, प्रोत्साहन देते थे और कहते थे कि कुदरत किसी की माँ नहीं लगी है, हमें जो कर्म करना है हमें खुद ही करना है, हमें हमेशा भजन बंदगी खुद ही करनी है। जीव को खुद ही भजन बंदगी करनी पड़ेगी, तभी वो आत्म कल्याण को कर सकता है। इतने प्यारे मुखारविंद वचनों को सुनकर तो जीव का मन गदगद हो जाता था। तो अब हमें करना क्या है? हमने वचनों को श्रवण भी किया है। अब क्या उनके द्वारा बताए गए जो वचन है, क्या हम उन पर आज अमल कर रहे हैं? क्या हम उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चल रहे हैं? क्या हम रोज अपने आप को जो आत्म कल्याण के लिए हमें इस मानुष जन्म जो मिला है, क्या हम भजन अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें आज से ही एक प्रण लेना चाहिए कि हमें उनके द्वारा बताए गए आज्ञा और मौज और नियम अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि महापुरुष तो जीव की प्रसन्नता चाहते हैं, हमेशा वो यही चाहते हैं कि सेवक का हित किसमें है, सेवक का कल्याण किसमें है। कुछ ऐसी रचना रच देते हैं जिससे सेवक की भलाई हो, सेवक का कल्याण हो। अब हमें महापुरुषों के वचनों को श्रवण तो किया, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? श्रवण और अमल में बहुत फर्क होता है। हम सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उस पर अमल कितना करते हैं? सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलेगा, जो हम उस पर अमल करेंगे उस पर ही काम चलेगा। तो उस पर अमल करने के बाद हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग भी हमारा सुखी होगा, परलोक भी हमारा सुहेला बनेगा। इसी प्रकार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी हमेशा ही हमें अपने वचनों से कृतार्थ करते थे और भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। तो इसी प्रकार अब हमें उनके नियमों की, बताए गए नियमों की पालना करनी है। भजन अभ्यास और सेवा और भक्ति की तरफ ध्यान देना है। हमें अपने आप ही आनंद अनुभव महसूस होगा और हमें सच्ची प्रसन्नता और सच्ची खुशी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।